Hey guys, hello to everyone. Welcome to Mechanical Master Classes. So in this class, we are going to discuss about a very important concept that is the Grashopp's law. Grashopp law वास्तव में क्या कहता है? तो ये कहता है कि for complete relative motion in 4-bar mechanism, कह रहा है कि complete relative motion in 4-bar mechanism, कौन सी mechanism? That is 4-bar mechanism. ये कहता है कि sum of shortest and longest link should be always less than equals to other link, that is P plus Q. ये इक्वेशन इन्होंने दी थी, इस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए कि शॉर्ट और जो लॉन्गेस्ट लिंक का समेशन होगा वो अदर टू लिंक के समेशन से लेस होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए. दैट इज ग्रेस्चॉप लॉ. कैसे समझो, कैसे इसको समझो. ठीक है, इस तरीके से ये मान लो ये अरेंजमेंट है. ठीक है, चलो इसको शॉर्ट लिंक बना लेते हैं. ये लो यहाँ पर इसको शॉर्ट लिंक बना दिया और ये ले मैंने बना दी ये दैट इज लॉन्ग लिंक. क्लियर है. अब इस तरीके से मैंने अरेंजमेंट कर दिया. ये हमारी हो गई दैट इज शॉर्टेस्ट लिंक और ये हो गई लॉन्गेस्ट लिंक. ये लिंक मान ली P और ये मान ली दैट इज Q. टोटल कितनी लिंक है? 1 2 3 4, दैट इज 4-बार मैकेनिज्म. तो कह रहा है कि फॉर कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन इन 4-बार मैकेनिज्म समेशन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्गेस्ट लेंथ शुड बी लेस देन अदर टू लिंक दैट इज P प्लस Q. तो यहां पर S ये हो गई और L ये हो गई. इनको अगर समेशन करता हूं S प्लस L, अगर ये इससे लेस देन और इक्वल टू आ जाए, अगर हमारी इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर लेती है, अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेती है, तो ये कह रहा है कि कम से कम एक लिंक ऐसी होगी जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, उसका कंप्लीट रोटेशन होगा. समझ में आया? अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया तो कम से कम एक रोटेशन आपको जरूर मिलेगा. एक लिंक तो ऐसी होगी जो रोटेट करेगी. इसमें दो से तीन कंडीशन बनती है. डबल क्रैंक भी होता है. ठीक है, डबल क्रैंक होता है जिसमें दोनों क्रैंक रोटेट करती है. ठीक है, डबल क्रैंक होगा. इसमें क्रैंक रोकर मैकेनिज्म भी मिल सकती है. ठीक है, क्रैंक रोकर मैकेनिज्म भी इसमें मिल सकती है और डबल रोकर मैकेनिज्म भी मिलती है. दैट इज डबल रोकर मैकेनिज्म भी मिलती है. इसको हम थोड़ा डिटेल में एक क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहां तक क्लियर है कि शॉर्ट लिंक बना दी और लॉन्ग लिंक बना दी और अदर या टू लिंक. तो इन दोनों का समेशन, इन दोनों के समेशन से लेस देन और अगर इक्वल आ जाए तो हमारा ग्रेस्चॉप लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा और ये कहेगा कि वहां पर रिलेटिव मोशन पॉसिबल होगा. दैट इज इन 4-बार चेन मैकेनिज्म. और वहां पर एटलीस्ट एक लिंक ऐसी होगी जो कंप्लीट रोटेट करेगी, जो कंप्लीट रोटेट करेगी. दैट इज द फंडा ऑफ द ग्रेस्चॉप लॉ. इसके बाद हम इसके 2 से 3 कंडीशन को स्टडी करेंगे. ठीक है, 2 से 3 कंडीशन को स्टडी करेंगे. कैसे? S प्लस एल इक्वल टू P प्लस Q हो जाए, S प्लस एल अगर लेस देन P प्लस Q हो जाए और एक ग्रेटर वाली कंडीशन आएगी. तो इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द डेल्टॉइड लिंक, पैरेललोग्राम लिंक. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा. मेरा ये मेन मोटिव था कि इस कंसेप्ट को समझा दूं कि वास्तव में ग्रेस्चॉप लॉ क्या कहना चाहता है, ग्रेस्चॉप लॉ होता क्या है. थैंक यू सो मच. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें.